और रिकॉर्ड में हेरा फेरी। कूड़ा उठाने वालों का अपना कूड़ा बिखरने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अरबों की बेज़ाब्तियां। रिपोर्ट ताहाल वज़ीर आला को पेश ना की जा सकी। बल्दिया उज़्मा का हंगामा खेज इजलास कल होगा। फिरोजपुर रोड से फिजाइया कॉलोनी सड़क का नाम अल्ताफ मोहिउद्दीन और बारादरी रोड का नाम महाराजा रंजीत सिंह रखना एजेंडे में शामिल। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। राजी मसाइल हल करो, तामीराती काम का आगाज करो। वज़ीर आला ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा पर DGLDA को टास्क सौंप दिया। अगले माह गुलबर्ग से मंसूबे का आगाज होगा। PC1 तैयार। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इमरान खान नाम बताएं किसने 10 अरब रुपए की पेशकश की। 1 साल खामोश क्यों बैठे रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI का इस्लामाबाद में पावर शो। लाहौर से काफिलों की रवानगी। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। पार्टी नगमों की गूंज। दुल्हा अपनी बारात लेकर PTI के काफिले में शामिल। बारात छोड़कर गो नवाज गो के नारे लगाए। पहले काफिला जाएगा फिर बारात ले जाऊंगा। दुल्हा पुरजोश। हमारी बारात जो है ना फैसलाबाद जा रही है, लेकिन ये फैसलाबाद नहीं जाएगी, पहले इस्लामाबाद जाएगी। जब तक वो नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा तो ये बारात फैसलाबाद नहीं जाएगी। गो नवाज करके जाएंगे। सादजा की भी सुनी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का सादजा को तरक्कियां देने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटीज को प्रमोशन केसेस तैयार करके 15 मई तक भिजवाने की हिदायत। अर्बन एरिया में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल लोड शेडिंग में कमी हुई। लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। LTC का बड़ा इकदाम। 266 डीजल बसें सड़कों पर लाने का फैसला। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे से मुताल्लिक रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को इरसाल। पटवारी कल्चर खत्म करने के दावे। धरे के धरे मॉडल टाउन समेत 100 मवाजात और लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सका। दरबारों, मिज़ारों और इमाम बारगाहों का असर-ए-नौ ऑडिट शुरू। SP सिक्योरिटी इबादत निसार फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ारात की सिक्योरिटी के ऑडिट के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील। अवामी नुमाइंदों की बेहिसी। घंटियां बजती रहीं, कोरम पूरा ना हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। उसको इल्जाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। इमरान खान राना सनाउल्लाह के निशाने पर बोले 10 अरब तो दरकिनार। इमरान खान को 10 रुपए भी ना दें। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया गया, वो तो किसी को धेला देकर नहीं राजी। ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले हर आदमी गो नवाज गो के नारे लगा रहा है। वजीर आजम जितनी जल्दी इस्तीफा दें उनके लिए बेहतर है। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड और EME सोसाइटी में अदम अदायगी पर 65 इमलाक सील। में अस्पताल की क्लिनिकल लेबोरेटरी को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुंतकिल करने के खिलाफ मेडिकल स्टाफ का एहतजाज, नारेबाजी। सेंट्रल लैब किंग एडवर्ड में मुंतकिल न करने का मुतालबा।
पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस अशिया के खिलाफ कार्रवाई। सुंदर के करीब लायन फूड नामी जूस फैक्ट्री सील। मैंगो जूस के 8,000 पैकेट और 11,000 बोतलें बरामद। किसी को काश्तकार का हक नहीं मारने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से सिकंदर हयात बोसन की मुलाकात। ज़राअत की तरक्की और गंदम खरीदारी मुहिम पर तबादला ख्याल। रख चंद राय बायोगैस प्लांट पर काम की रफ्तार तेज की जाए। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। बायोगैस प्लांट रोजाना 19,000 क्यूबिक मैट्रिक गैस पैदा करेगा। डिप्टी मेयर वसीम कादर की ज़ेर सदारत यूनियन काउंसिल 31 चौक नाखुदा में इजलास। वासा और लेस्को के अहदेदारों की शिरकत। डिप्टी मेयर ने इलाका मकीनों के मसाइल सुने। हाईकोर्ट ने 5 सेशन जजेस की खिदमात हुकूमत के सुपुर्द कर दी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। शालीमार पुलिस की कार्रवाई। 14 मुकदमात में मुलव्विस 5 रुकनी खातीन गैंग पकड़ लिया। खातीन से लाखों रुपए बरामद। मुकदमा दर्ज। दरकाहना में सर्च ऑपरेशन। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। हाईकोर्ट ने लग्जरी टैक्स की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 4 मई को महकमा एक्साइज से वजाहत तलब। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर ने 15 शहरियों की दरखास्तों पर समाअत की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर गुलकारा सारा रजा खान को नोटिस जारी। FBI ने 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। सितंबर में वर्ल्ड 11 की टीम लाहौर में 3 मैच खेलने के लिए आएगी। बिग 3 से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चेयरमैन PCB शहरियार खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पॉट फिक्सिंग केस। शाहजेब हसन ट्राइब्यूनल के सामने पेश। ट्राइब्यूनल से 25 मई तक वक्त लिया है। शाहजेब के वकील की मीडिया से गुफ्तगू। और ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का दूसरा रोज पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अरबों की मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। कूड़ा उठाने वालों का अपना कूड़ा मजीद बिखरने लगा। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया था। वज़ीर आला ने 3 रोज में रिपोर्ट तलब की थी, जो ताहाल पेश ना की जा सकी। कंपनी के दिए जाने वाले ठेकों को रिकॉर्ड में हेरा फेरी भी सामने लाई गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक। इमरान, बताइएगा कि रिपोर्ट तलब की गई थी, क्यों नहीं पेश की जा सकी? जी बिल्कुल जी, अभी तक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास है और ये रिपोर्ट अनकरीब इसको नुमाया किया जाएगा। और इस हवाले से बोर्ड भी तहरील कर दिया गया था और इस बोर्ड के जो आने की वजह है वो आज वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा ये बोर्ड बहाल कर दिया। और इस बोर्ड के 15 मेंबरान हैं, जिन मेंबरान में तकरीबन उनके नाम है मेंबर जो है मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद, डॉक्टर शिदरा मनसब, बुशरा अंजम भट्ट, MPA वहीद गुल, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, सीनियर चीफ PND, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब मोहम्मद खान नकी, DG WWF मिस्टर अहमद राफे आलम, डॉक्टर माजमीन आबदी हबीब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेहूपुरा, ननकाना और कसूर। इसी तरह जो 15वें मेंबर हैं वो MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इस कंपनी के इसके मेंबर भी होंगे और सेक्रेटरी भी होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बेज़ाब्तियाँ इस कंपनी में हुई हैं, इसको देखते हुए वज़ीर आला पंजाब। और अब बात करेंगे मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, आप बताएगा, कूड़ा उठाने वालों को अपना कूड़ा भी उठाने का मौका नहीं मिल रहा।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी में ये जो ऑडिट किया गया था, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट थी, जो दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उठाया और ये सामने लेके आए और इसमें बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 3 रोज़ में कमेटी तश्कील दे के 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब की थी। और ये अब जो महीना ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को पेश नहीं की जा सकी। और जो जिस तरह अभी इमरान मलिक ने बताया कि इस तरह उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, ये मामूली, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक होता है कि मामूली तौर पे कमेटी तश्कील दे दी जाए, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बता दिया जाए कि आप ये करेंगे, इकदाम करेंगे, आप इस पे एक्शन लें। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप हकीकत में देखें तो 30 अरब 12 करोड़ 86 लाख 34 हज़ार का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। यानी किसी का आप रिकॉर्ड जब मौजूद नहीं होगा तो जिस मर्जी बड़े पैमाने पर आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, जिस मर्जी कंपनी को आपने ठेका दिया, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। आपने जो है मुख्तलिफ अंदाज में मुबैना तौर पर आपने फ्रॉड किया, करप्शन की नज़र हुई और इस पे इसके बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि यहाँ पर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इसकी वज़ीर आला ने नोटिस भी लिया। हमने जो है ऑडिट टीम को भी जो है हम इसके कागजात भिजवा रहे हैं कि ये जिसके जवाबात भिजवा रहे हैं। लेकिन तकरीबन जो है ये जनवरी में ये रिपोर्ट तैयार की गई और अब जो है अप्रैल का महीना ख़त्म हो रहा है, अभी तक जो है ये रिपोर्ट पेश ना की जा सकी और ना ही जो ऑडिट टीम को कोई जवाब दिया जा सका। कमेटियां तश्कील दी गई, कमेटियां जो है वो भी कागजी कार्रवाई की नज़र हो गई। और अब जो है मज़ीद जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 3 इजलास हुए, इस इजलासों में ये मामला सामने आए कि जो MD है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, ये मामला को दबाएंगे, ये चीज़ों को रखेंगे नहीं, क्योंकि इनमें इनके अपने रिश्तेदार भी शामिल हैं। इसमें जितने भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गुज़श्ता 3 वर्षों में जिस तरह उन्होंने मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ की गई, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि सियासी अफराद भी मुलव्वस रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि लाहौर के मेंबरान असम्बली, लाहौर के सियासी पॉलिटिशियन जितने भी हैं, वो जितने भी कूड़ा उठाने का ठेका दिया जाता रहा, उनकी जब बीट खोली जाती रही तो उस वक्त ये तमाम जो सियासी पॉलिटिशियंस थे ये वहाँ पर मौजूद होते थे। उनकी निगरानी में बीट खोलकर उनकी निगरानी में जो है मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते रहे। लाहौर का ये मेगा स्कैंडल है जिसको पंजाब हुकूमत की जानिब से। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर अहम खबर शामिल कर रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड को तहलील करने का मामला है, जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया है और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने 15 रुकनी नया बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, इस हवाले से 15 रुकनी नया बोर्ड जो आज से कुछ तकरीबन 1.5 माह कबल जो ये बोर्ड जो है वो तख्लील किया गया था। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब के जितनी भी कंपनियां थी उनके बोर्ड तहलील कर दिए। इसमें पार्किंग कंपनी का भी इशू आया, अभी तक उसका बोर्ड नहीं बनाया गया और इसका बोर्ड दोबारा सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर दोबारा बोर्ड तश्कील दिया गया और असर नौ जायज़ा लिया है। तकरीबन जो पुराने मेम्बरान थे उनमें 7-8 मेम्बरान को दोबारा से इस बोर्ड में नहीं रखा गया। इस बोर्ड में जो मेम्बर हैं वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद हैं, जो वज़ीर हेल्थ हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर और MPA वाहिद गुल को दोबारा से इसमें रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद को भी रखा गया है। म्यूनसिपल कमेटियों के जो चेयरमैन हैं ननकाना, कसूर और इसके अलावा शेखपुरा उनके चेयरमैन को भी इसके मेंबर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है बलाल मुस्तफ़ा सैयद, उनको इसका मेंबर भी बनाया गया है और उनको इसका सेक्रेटरी भी बनाया गया है। वो खुद ही इस मीटिंग को चेयर करवाएंगे और खुद ही इस मीटिंग के जितने भी मिनट्स होंगे वो खुद ही बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जब इनका पहला बोर्ड का इजलास होगा, पहले बोर्ड के इजलास में ये फैसला होगा, बोर्ड का इजलास होगा। आपने हमें अपडेट किया इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसन रजा, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली की बात करेंगे जिसके 28वें इजलास में कोई कानून साजी ना हो सकी। 5 रोज़ा इजलास में सिर्फ 3 ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश किए गए। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के हक़ में करारदाद मंजूर की जो सूबे की आवाम को 5 करोड़ रुपए से ज़ायद में पड़ी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा। इखलाक बाजवा, बताइएगा कि पंजाब असम्बली के 28वें इजलास में कोई कानून साजी क्यों नहीं हो सकी? जी, पंजाब असम्बली के 28वें इजलास में किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हुई। सिर्फ 3 ऑर्डिनेंस ही जो पंजाब असम्बली में मुतारफ करवाए गए और सूबे और अब अवाम की जानिब से, अवामी हल्कों की जानिब से ये पूछा जा रहा है कि इस जो 5 रोज़ा जारी इजलास में सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आ चुका है और वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हक में एक करारदाद के लिए
तो जबकि अपोजिशन की जानिब से भी ये काफी ज्यादा इस पर तहफात का इजहार किया जा रहा है कि अपोजिशन को तो करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि हुकूमत की जानिब से करारदाद को मंजूर करवाया गया वज़ीर आज़म के हाथ में, और वो सूबे की अवाम को 5 करोड़ रुपए से जायद में पड़ी। जी, करारदाद मंजूर कर ली गई है। शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा अपडेट करने के लिए। वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि एमडी वासा अब्दुल कदीर खान ने सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दे दी है। ट्रेनिंग सिस्टम की खरीदारी, तनसीब और शिकायत के अजाले के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं और एमडी वासा ने मंजूरी के बाद फाइल डायरेक्टरेट ऑफ एडमिन इरसाल कर दी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदा शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन। जी नवीद निजामी, ये एमडी वासा ने जो वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की जो सिस्टम की मनसूबे की मंजूरी है वो दे दी है। इस सिलसिले में ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 3 कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। एक कमेटी खरीदारी करेगी, दूसरी तनसीब करेगी, जबकि तीसरी कमेटी शिकायत का अजाला करेगी। इस सिलसिले में एमडी वासा ने इस जो सिस्टम है इसकी मंजूरी के लिए फाइल डायरेक्टरेट ऑफ एडमिन में अरसाल कर दी है। ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके चेयरमैन खुद एमडी वासा होंगे। इसी तरह 3 अफसरान पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस टेक्निकल कमेटी में प्रोग्रामर, एक्सीएन ट्रांसपोर्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर मेंबर होंगे, जबकि शिकायत के अजाला के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम हुई है, जो जिसमें डायरेक्टर P&E, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन 1 और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कमेटी के मेंबर होंगे। इन जो 3 कमेटी हैं इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जैसे ही डायरेक्टरेट ऑफ एडमिन की जानिब से इस मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है और आपने हमें अपडेट किया। शेख जैन, आपका बहुत शुक्रिया। नया 2 दिन पुराना 100 दिन पंजाब हुकूमत की स्पीडो बस सर्विस का पोल खुल गया है। जमा 8 दिन चलने वाली बस ने चलने से जवाब दे दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ुनैरा इलियास। ज़ुनैरा, बताइएगा कि क्या वजह बनी जो स्पीडो बस ने चलने से जवाब दे दिया? जी बिल्कुल, जैसा कि फुटेज में देखने में आ रहा है, स्पीडो बस ने चलने से इनकार कर दिया और पुरानी बस जो LTC है वो उसको डॉज करके लेके जा रही है स्टेशन तक ताकि इसको ठीक किया जा सके। इसके इंजन में अभी से मसला देखने में आ रहा है। नई सर्विसेज मुतारिफ तो करवा दी जाती है, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल नहीं रखा जाता। इनकी जो है इंजन का चेकिंग सिस्टम नहीं है। और इसी तरह से मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो भी जब मुतारिफ करवा दी गई उसके बाद आज तक उसको दोबारा चेक नहीं किया जाता है। वहाँ की सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं उस ब्रिज की, और अब ये नई सर्विस का भी यही हाल है कि इन्होंने चलने से बंद कर दिया है। और ये लॉरेंस रोड की वीडियो है जो कि हम लोग नशर कर रहे हैं, जिसमें साफ देखने में आ रहा है कि LTC जो है स्पीडो को डॉच करके स्टेशन तक लेके जा रही है। जी। नया 9 दिन पुराना 100 दिन टॉच करके लेके जा रही है बस अभी, और चली नहीं लेकिन खराबी पहले सामने आ गई है। शुक्रिया ज़ुनैरा इलियास अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मंसूर अली शाह का जुडिशल एकेडमी का दौरा। चीफ जस्टिस ने कल होने वाली तकरीब से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। DG जुडिशल एकेडमी ने चीफ जस्टिस को इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मंसूर अली शाह ने जुडिशल एकेडमी का दौरा किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने कल होने वाली तकरीब से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, क्या तफसीलात हैं? जी, कल सुबह 11 बजे जुडिशल एकेडमी में मॉडल कोर्ट्स के हवाले से एक अहम तकरीब मुनक्किद होने जा रही है और उस तकरीब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान खिताब भी करेंगे। इस मामले पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामात का जायजा लेने के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे, जहां पर DG जुडिशल एकेडमी ने उनका इस्तकबाल किया और इंतजामात के हवाले से मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी। और इस मौके पर चीफ जस्टिस के हमरा MIT और रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट खुर्शीद अनवर रिजवी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम इंतजामात पर एतमाद का इजहार किया और उसके साथ साथ हिदायत जारी की कि इंतजामात के मामले पर किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा भी ना किया जाए। जिसके बाद सारे मामला का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल एकेडमी से रवाना हो गए। मोहम्मद अशफाक, ये भी बताएगा इंतजामात के हवाले से क्या क्या चीजें बताई गई और क्या क्या चीजें ऐसी थी कि जिनके बारे में कहा गया कि इनका खास ख्याल रखा गया है? जी बिल्कुल, कल जैसा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार जुडिशल एकेडमी में जजीज से खिताब करेंगे, तो इस मामले पर सबसे अहम जो चीज है वो सिक्योरिटी इंतजामात थे। इस मामले पर DG जुडिशल एकेडमी ने चीफ जस्टिस को ये ब्रीफिंग दी कि सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ किए गए हैं और इस हवाले से एलीट फोर्स के जवान और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको भी तैनात किया जाएगा, जबकि हर आने वाले वकील या जो भी कोई मीडिया के नुमाइंदे होंगे उनको चेकिंग के बाद ही अंदर आने की इजाजत दी जाएगी, जबकि गैर मुतल्लिका साइलिन या किसी को भी जुडिशल एकेडमी के हाथ में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने हमें अपडेट किया।
महकमा सेहत की बात करेंगे, जिसका लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम सिरे से खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स की 3000 से ज्यादा आसामियां खाली पड़ी हैं। आपको बताएं कि महकमा सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स की 3000 से ज्यादा आसामियां खाली पड़ी हैं। और अब यह फैसला कर लिया गया है कि महकमा सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए, जबकि सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स की 3000 से ज्यादा आसामियां खाली पड़ी हैं। महकमा सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम अब सिरे से ही खत्म करने का फैसला किया गया है और लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 40,000 से ज्यादा है, जबकि आसामियां अभी भी एक बड़ी तादाद खाली है। लेकिन अभी जो मंसूबा तैयार किया गया है उसके मुताबिक अब ये पूरा मंसूबा ही खत्म कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुर्रम। निगार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें कि महकमा सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को ख़त्म करने का फैसला सामने आया है। में 40,000 से ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो इस वक्त काम करेंगे। और मज़े की बात यह है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो लेटर दिया गया है वो डाइंग कैडर उस पर लिखा हुआ है। 3000 से ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स इस वक्त ऐसी हैं जिनमें से बहुत सारी जो है वो वफात पा चुकी हैं, जबकि काफ़ी जो है इस फील्ड को छोड़ गई हैं। लेकिन दोबारा उन 3000 आसामियों पर जो है कोई भर्ती किसी किस्म की नहीं की गई। वो सीटें जो हैं वो तमाम की तमाम खाली हैं, जबकि इसके बाद भी अब जो लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो यहाँ से इस प्रोग्राम से आउट होती जाएगी। उस पर नई भर्तियाँ जो नहीं की जाएंगी, जिस पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का बड़ा शदीद रद्द अमल है कि क्योंकि न सिर्फ पोलियो, मीजल्स बल्कि दीगर जितनी भी कैंपेन्स हैं उनमें जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का किरदार जो है वो बड़ा एक वाइटल रोल है और वो बहुत ज़्यादा जो है हर तरह की मुहिमात में जो है वो अपना जो किरदार जो है वो अदा करती हैं, जिन पर जो है वो अभी तक जो है किसी किस्म का उन्हें जो है वो मुस्तकिल होने के बावजूद जो है किसी किस्म के अहकामात नहीं जारी किए गए। शुक्रिया निगार खुर्रम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बंगाली कॉलोनी की बात करेंगे, जिसके रहायशी मोहम्मद असलम का घर ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट में आ गया है। घर गिराकर टोकन भी जारी कर दिया गया, मगर फिर मुतल्लिका अदारों के खातों से मोहम्मद मुरसलम का नाम ही गायब हो गया। जैन मंदिर के करीब फुटपाथ पर चारपाई डाले जिंदगी बसर करने पर मजबूर मोहम्मद मुरसलम के पास हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। रजा ताहिर, बताइएगा कि क्या कहना है मुरसलम का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैन मंदिर और बंगाली बिल्डिंग की अकब ये बनता है, ये जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये वो इलाका है जहाँ से ऑरेंज लाइन जो है वो गुजर रही है, उसकी तामीर यहाँ पर जारी है। और ऑरेंज लाइन की तामीर के दौरान जो यहाँ पर आबादी और जो घर उसकी जद में आए थे, उनके जो लोग दरबदर हुए थे, उनमें से ही एक अब्दुल मुरसलिम मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उनकी क्या कहानी है, वो क्यों मजबूर हुए अपने घर से निकलकर यहाँ पर आने के लिए, फुटपाथ पर चारपाई डालने के लिए। घर टूट गया, जब से टूटा है 1.5 साल से हम सड़क पे सो रहे हैं। बस नमान साहब के पास बड़ी दफ़ा गए, बिलाल यासिन ने बेबी ग्राउंड में साइन करे थे, मोहर लगाई थी कि आपका काम हो जाएगा, मगर तब भी नहीं हुआ। जब जोहो टोन गए तो उन्होंने नमान साहब ने ये बात करी है, LDA में होते हैं। हाँ जी, नमान साहब उनका नाम है पूरा, नमान साहब। उन्होंने कहा जब तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, वज़ीर आला के पास जाओ, उसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर आप कैसे गुजारा करते हैं फुटपाथ के ऊपर? ये इस तरह चारपाई, सामने दुकान है, अपनी मजदूरी करते, खाते पीते सोते रात को आके। यहाँ पे आपको मच्छर तंग नहीं करते? कोई भी को उठाने नहीं आया? शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए हमने शेर के लिए नारे लगाए थे, अब वो हमारे लिए नारे मौत बन गई हमारे लिए। जी, ये आपने अब्दुल मुरसलिम की बात सुनी है। इनके पास जो कागजात हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं, जिनके अंदर इनका जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। लेकिन सरकारी खाते से ये तमाम चीज़ें गायब हैं, बकौल इनके कि ये तमाम चीज़ें गायब हैं। और इन्होंने अपनी क़यादत के लिए नारे लगाए थे जो ये कह रहे हैं, लेकिन वही उनके लिए अब बार साबित नहीं हो रहे। जी, शुक्रिया रजा ताहिर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि डकैती, कत्ल और दीगर संगीन नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने और उनके चालान भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि डकैती, कत्ल और दीगर संगीन नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने और उनके चालान मुकम्मल करके अदालतों से सजा दिलवाने वाले तफ्तीशी अफसरान को DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान की जानिब से इसनाद तकसीम की गई। किया जाए कि उसमें जो सही मुल्ज़िम है उसको सज़ा मिले और जो बेगुनाह है वो बेशक बेगुनाह हो। ठीक है, तो शाबाश आप सब लोगों को
और ये इसका मकसद था। लेते हैं कि कितनी कितनी आप सजा और जिसमें बुलाया उनको, तो बताइए जफर। पाँच साल सजा हुई है। अच्छा, वेरी गुड। 201 नंबर मुकदमा सर 2016 का भागवानपुरा में जो है तेजाब फेंका गया था सर, दिलशाद है। अच्छा, उसको सर उसके जो है शादी वगैरह कटी। नहीं बताएं ना, सजा बताएं ब्रीफ। 24 साल कैद और 24 साल हाई प्रोफाइल के अपनी बीवी को मारा हुआ था, तेजाब फेंका था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। ये ना सुना। अच्छा, वेरी गुड। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन 407 बड़ा 14 सर 376 का सर एक जाली पीट का फैसलाबाद का उसने अपने मरीज के साथ अपना नमजीदा के साथ जाती उसमें 25 साल सजा। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है जी, आगे जी जी। अच्छा, वेरी गुड। आप अच्छा, वेरी गुड जी। आप रिटायर तो नहीं हो गए? अच्छा, रिटायरमेंट के बाद बुलाया आपको? चलो, ये और भी खुशी की बात है। अदालतों ने फैसले अभी किए। अच्छा, वेरी गुड। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड। किस दफ़ा क्या था, जुर्म क्या था? 302। अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, चलो शाबाश, वेरी गुड। मंशियात का 15 साल सजा। कितनी मंशियात थी उसमें? कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो तरक्कियां की गई हैं और जो यहाँ पे कारकर्दगी की गई है कारकुनान की जानिब से, पुलिस एहलकारों की जानिब से, उनको सराहा है। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहना है आपको। जस्टिस हाईकोर्ट का जुडिशल एकेडमी का दौरा, कल होने वाली तकरीब से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने हाईकोर्ट क्रिकेट क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की पहली कबड्डी लीग मुलतवी, कबड्डी लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने हिस्सा लेना था। महकमा सेहत का लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम सिरे से ही खत्म करने का मंसूबा। वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला। लाहौर न्यूज फटाफट आप जान चुके, मजीद अपडेट्स की जाने बढ़ेंगे। पाकिस्तान की पहली कबड्डी लीग मुलतवी कर दी गई। लीग मुलतवी करने का मकसद गैर मुल्की खिलाड़ियों को शामिल करना है। इंतजामिया के मुताबिक कबड्डी लीग का आगाज 16 मई से होना था, लेकिन अब जुलाई में होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह, ये बताइएगा क्या कोई नई तारीख सामने आई है? ऑफिशियल तौर पर तो नई तारीख सामने नहीं आई, लेकिन जो टेंटेटिव डेटा कह सकते हैं कि 3 जून को शुरू हो सकती है। फिलहाल हतमी तारीख का ऐलान भी चंद रोज में हो जाएगा और पहले होनी थी 16 मई को लाहौर के पंजाब स्टेडियम के अंदर। तैयारी तमाम तर मुकम्मल हो चुकी थी और पाकिस्तानी पहलवान उसमें शिरकत करने थे, लेकिन अब इंतजामिया का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी इन्विटेशन भेज दिया गया है और वो भी इस लीग में शिरकत करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है और लगभग जून में जो है वो ये लीग होगी और ये पाकिस्तान की पहली कबड्डी लीग है। कबड्डी लीग मुलतवी कर दी गई है। शुक्रिया सनाउल्लाह खान अपडेट करने के लिए। कबड्डी लीग मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान की पहली कबड्डी लीग थी जो मुलतवी की गई है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि लीग मुलतवी करने का मकसद गैर मुल्की खिलाड़ियों को शामिल करना है। इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है।
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि डकैती, कत्ल और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और उनके चालान मुकम्मल करके अदालतों से सजा दिलवाने वाले तफ्तीशी अफसरान को DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान और SSP इन्वेस्टिगेशन तारीफी इसनाद तकसीम कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक। जी फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान और उनके साथ साथ SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद मुबशर ने आज जो है मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको अदालतों से सज़ाएँ दिलवाने पर उनमें तारीफ़ी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस सिलसिले पर जैसा कि उन्होंने अपने मातहत इंचार्जों को शाबाश दिया कि यह सिलसिला आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जारी रहेगा और इसका मकसद ये है कि इनको इनकरेजमेंट दी जाए, अच्छी तफ्तीश करें ताकि अच्छी तफ्तीश के नतीजे में इनको अदालतों से सज़ाएँ हों मुल्ज़मान को। अच्छा जोसेफ, ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? इसमें हम काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इसमें लिए हैं। इसमें हमारी फोरेंसिक लैब्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं बाहर। उसके अलावा IT का एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है और हम जो जदीद अभी जो सहूलतें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में लेके आ रहे हैं ताकि इसमें बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। अच्छा जोसेफ, आपने यहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बनाया है जिसमें आपने तमाम लाहौर के साथ साथ पंजाब के बड़े अजला के जो इश्तिहारी हैं उनका डाटा भी जमा किया। ज़रा उस बारे में भी बताइएगा। हाँ जी, ये एक एफ़र्ट है कि हम जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है पुलिस का, जो ट्रेडिशनली बड़ा अच्छा होता था, फिर इसको थोड़ा सा ओवर वर्क की वजह से इग्नोर कर दिया गया या होता रहा, तो अभी इसको सारे को कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है। तो तमाम जो इश्तिहारी हैं उनका जो बायोडाटा है, उनका रिकॉर्ड है, उनके जो पुराना रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा डिजिटल फॉर्म में अब हमारे पास मौजूद है। अच्छा जोसेफ, ये बताइएगा कि जो लाहौर पुलिस को इश्तिहारी मुल्ज़मान मतलूब हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने अपने मातहत इंचार्जों को क्या हदायत की हैं और उसके साथ साथ CIA की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? अभी ये तो जो है कैंपेन हमारी चल रही है, इश्तिहारियों को हम पकड़ेंगे जो भी हैं और ये सारे इनका डेली की परफॉर्मेंस जो है वो ले रहे हैं। CIA का ऑर्गेनाइज क्राइम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो भी उनको रीऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और उनके अंदर स्पेशलाइजेशन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। जी आपने सुनी बातें DIG इन्वेस्टिगेशन की। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और आपने हमें अपडेट किया। फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक ने करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर एक DSP को जबरी रिटायर्ड और 4 को संचोर की सजाएं देते हुए उनकी 2 साल की तरक्की बंद कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, मजीद बताइएगा। जी, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर IG पंजाब उस्मान खटक ने DSP शौकत जोया को जबरी रिटायर कर दिया है, जबकि DSP मोहम्मद नवाज, शाह सदीक, हचा महमूद, आजम अली को शुरू की सजा देते हुए उनकी 2 साल की तरक्की बंद कर दी है। इसके अलावा उन्होंने 7 DSP की सजनिश करते हुए इनको ईमानदारी से काम करने की तलकीन की है। जी, ईमानदारी से काम करने की तलकीन की गई है। शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन अपडेट करने के लिए। चबुर्जी चौक में ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम फिर से शुरू कर दिया गया है, जबकि रोड को कारपेट करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आपको बताएं कि चबुर्जी चौक में ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का काम फिर से शुरू हो गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम जो काफ़ी अर्से से बंद था वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चबुर्जी चौक पर और आप देख सकते हैं मेरी एक तरफ यहाँ पर जब ये पिलर्स का काम मुकम्मल कर दिया गया है तो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर इतना गर्दो गुबार हुआ करता था कि यहाँ पर ट्रैफिक का चलना भी मुहाल होता था और यहाँ पे पैदल लोगों का चलना भी मुहाल हुआ होता था। लेकिन गुज़िश्ता रात यहाँ पर अब बहुत तेज़ी से काम हुआ और गुज़िश्ता रात यहाँ पर कारपेट के जो काम है उसको मुकम्मल कर दिया गया और ट्रैफिक को जो है वो आम गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। जबकि अगर मैं आपको इस सबसे दिखाना चाहूँ, जो चबुर्जी का एरिया है, चबुर्जी में ये जहाँ पे ये पार्क
मौजूद हुआ करती थी। यहाँ पर अभी भी जो है वो नाले का जो है वो काफ़ी काम अभी बाकी है और इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जी हमें स्मेल बहुत आती है यहाँ पर, और जब यहाँ से हम लोगों का गुजर होता है तो यहाँ पे बदबू आती है, क्योंकि इस नाले को पहले चुबुर्जी पार्क की जो इसकी ग्रीन बेल्ट थी उससे ढका हुआ था, लेकिन अब चूंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये लोगों की कुछ डिस्टर्बेंस की वजह बन रहा है। लेकिन अगर ट्रैफिक की मैं बात करूं तो एक तरफ यहाँ पर लिटिल पुलिस थाना है, जबकि सरकारी दफातर है, मदारिस है यहाँ पर कुछ, और शॉपिंग सेंटर भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत रवानी की जो वो रहा करती थी। लेकिन ट्रैफिक की रवानी उस तरीके से नहीं थी जैसे आम सड़क ये पहले पर हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हुआ करती थी क्योंकि जगह जगह खड्डे से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लेकिन अब चूंकि काम मुकम्मल कर दिया गया, क्योंकि अब ऑरेंज लाइन का जो काम है उसको मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है और यहाँ से अब आगे इसको जैन मंदिर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जैन मंदिर से भी आगे जो है अभी वहाँ के जो एरिया है वहाँ को अभी क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि अभी उस एरिया में स्टे है। जबकि चुबुर्जी की अगर मैं बात करूँ, चुबुर्जी के राउंड अबाउट के पूरे दोनों अतराफ में जो है वो रोड को अब मुकम्मल कर दिया गया है और ट्रैफिक को आम गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। जी, ट्रैफिक की रवानी पहले से बेहतर हो गई है। आपने हमें अपडेट किया आतिफ भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। पनामा के फैसले के बाद इस्तीफा ना देने पर हाईकोर्ट बार डट गई है। लाहौर हाईकोर्ट बार का वजीर आजम से इस्तीफे के मामले पर 13 मई को वकला कन्वेंशन बुलाने का फैसला किया गया है। कन्वेंशन में शिरकत के लिए पंजाब की 40 बार एसोसिएशन ने यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा कि पनामा के फैसले के बाद इस्तीफा ना देने पर हाईकोर्ट बार जो है वो अब डट गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार इस बात पे डट चुकी है कि वजीर आजम नवाज शरीफ पनामा केस में जिम्मेदार ठहराने के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे और अब लाहौर हाईकोर्ट बार ने एक अहम फैसला किया है जिसमें पंजाब की 40 बार एसोसिएशन से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद 13 मई को वकला कन्वेंशन बुलाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। और कन्वेंशन तक यानी 13 मई तक अगर वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो वकला बरादरी कन्वेंशन में एक नई तहरीक शुरू करेंगे और वो वजीर आजम के इस्तीफे तक जारी रहेगी। और इस हवाले से सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार आमिर सईद का ये कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ इखलाकी जवाब खो बैठे हैं और अब उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं, वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। इस हवाले से कन्वेंशन के हवाले से वकला ने तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है और इसका बाकायदा ऐलान कुछ ही देर बाद लाहौर हाईकोर्ट बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। वकला बरादरी ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे महकमा एक्साइज की, जिसका जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 50 से ज्यादा गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज दर्शान मलिक। दर्शान, बताइएगा कि महकमा एक्साइज की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक्साइज का रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ आज भी महकमा एक्साइज की जानिब से शहर के 3-4 पॉइंट में नाकाबंदी की गई है। एम्प्रेस रोड, रिवाज गार्डन, चेरिंग क्रॉस, इन तमाम इलाकों में नाकाबंदी करके और गाड़ियों के खिलाफ गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेटों को उतारा जा रहा है। अभी तक एक्साइज ने 100 से ज्यादा गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेटों को उतार लिया है। शहरियों की जाने से मुजामत भी की जा रही है, उनसे यही दरखास्त की गई है कि एक्साइज ऑफिस से अपनी असल नंबर प्लेट जो कंप्यूटराइज नंबर प्लेट है उसको वसूल करें और गाड़ी पे लगाएं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये जुर्म बन चुका है कि अगर अपनी गाड़ी पे आप गैर नमूना नंबर प्लेट को इस्तेमाल करें। जी, महकमा एक्साइज इन एक्शन है। आपने हमें अपडेट किया दर्शान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन अभी बाकी है लेकिन पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि अराजी मसाइल हल करो और तामीराती काम का आगाज करो। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे पर वज़ीर आला पंजाब ने DG LDA को टास्क सौंप दिया है, जबकि LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने मंसूबे का तामीराती PC1 भी तैयार कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी नवीद निज़ामी, ऐसा है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मुसलसल ही तनाज़ात का शिकार चलता आ रहा है और ताहाल 3 माह गुजरने के बावजूद अराज़ी एक्वायर करने के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से DG LDA ज़ाहिद अख्तर ज़मान को ये हदायत जारी की गई हैं कि माह जून में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर तामीराती काम का आगाज कर दिया जाए। इस सिलसिले में DG LDA की जानिब से शोबा इंजीनियरिंग को ये टास्क सौंपा गया है कि इस मनसूबे का जो तरमीमी PC1 है वो तैयार करके पेश किया जाए। इब्तदाई तौर पर जो इस सिलसिले में मालूमात मिली हैं उसका
और उसके मुताबिक ये है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर तामीराती काम का आगाज गुलबर्ग से किया जाएगा। इसके अलावा इस तामीराती काम के दौरान ही एलडीए ट्रिब्यूनल की जानिब से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। शेख जैन, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट क्रिकेट क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी 6 माह के लिए अबूरी तौर पर मुंतखब की गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर। उमर शाकिर, मजीद बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने क्रिकेट क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी 6 माह के लिए बुरी तौर पर मुंतखब की गई है। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट सैयद रिजवी क्रिकेट क्लब के सदर होंगे, जबकि इमरान सफदर और तबस्सुम रजाक नायब सदर मुंतखब हुए हैं। आरिफ जवेदा जनरल सेक्रेटरी और जहूर अहमद शेख ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। शुक्रिया उमर शाकिर अपडेट करने के लिए। नादरा सेंटर एबर्ट रोड के अमले की फनकारी, टोकन जारी कर दिया और डेटा भी गायब, जबकि शहरी 2 माह से चक्कर लगाने पर मजबूर है। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, क्या मामला है ये? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बुजुर्ग जो नादरा सेंटर एबर रोड के हमले से तंग आए हुए हैं, और उनका कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से वो इस नादरा सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। 2 माह कबल उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पर जमा करवाया था, और उसके बाद आज 1 माह 22 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा। इसी हवाले से हम बात करेंगे उस बुजुर्ग से कि उनके साथ ये क्या मसला पेश आ रहा है, किस वजह से उनको ये तंग किया जा रहा है। सर, मैंने तो शनाख्ती कार्ड की सिर्फ तस्वीर बनवानी थी, इसलिए मैंने मेरा शनाख्ती कार्ड लाइफ टाइम था, तो मैंने जमा करवाया, अर्जेंट फ़ी जमा करवाई 1600 रुपया, और फार्म को अटेस्टेड करवा कर मैंने जमा करवा दिया 8/3/17 को। तो अभी 1 महीना 22 दिन हो गए हैं। इस्लामाबाद पता करते हैं, यहाँ अभी शनाख्ती कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड इस्लामाबाद से नहीं आ रहा है, इस्लामाबाद से नहीं आ रहे, हमें यही बता रहे थे। परसों हमने इस्लामाबाद फ़ोन करके दफ्तर से पता किया नादरा के, उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं पहुँचा। तो कल मैंने चारी साहब से रब्ता किया, उन्होंने चेक किया कंप्यूटर में कि जी आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने कहा आपने टोकन दिया है, रिकॉर्ड आपका काम है संभालना बनाना, मेरा काम तो नहीं है, मुझे आप शनाख्ती कार्ड पुराना ही वापस कर दें। उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, आप दोबारा नए फ़ी जमा कराएं, नए सिरे सारा प्रोसीजर बनाएं। बुजुर्ग को 1 माह 22 दिन तो चक्कर लगवाए गए, और उनको कहा गया कि आप कल आएँ, परसों आएँ, अगले दिन आएँ, और 3 से 4 और 2 माह गुजरने के बाद जब बुजुर्गों ने आगे रब्ता किया। अपडेट करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी न करने से मुतालिक केस की समाअत की गई है। अदालत ने डायरेक्टर नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल राजपूत से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी न किए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने डायरेक्टर नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद काशिफ की दरखास्त पर समाअत की है, और दरखास्त गुजार ने बुनियादी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शनाख्ती कार्ड के इजराल के लिए बार बार दरखास्तें दी हैं, बर्थ सर्टिफिकेट देने के बावजूद शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। लिहाजा अदालत जो है मुतल्लिका हुकाम को शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए अहकाम जारी करे, जिस पर अदालत ने दरखास्त पर समाअत की गई है। शुक्रिया बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए NA 124 से खिलाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। इस काफिले में एक दुल्हा भी बारात समेत शामिल है। तफसीलात फरहान खालिद की रिपोर्ट में देखिए। शादी बाद में देखी जाएगी, पहले कप्तान का जलसा देखूंगा, ये कहना था इस दुल्हे का जो बारात समेत PTI के काफिले में शामिल हुआ। बारात फैसलाबाद जाना थी, मगर ये दुल्हा बारातियों समेत इस्लामाबाद रवाना हो गया, जहां अपने कायद इमरान खान के जलसा में शिरकत करेगा। इसका कहना था कि पहले इमरान खान फिर बारात। हमारी बारात जो है ना फैसलाबाद जा रही है, लेकिन ये फैसलाबाद नहीं जाएगी, पहले इस्लामाबाद जाएगी। जब तक वो नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा तो ये बारात फैसलाबाद नहीं जाएगी। हल्का 124 से PTI कारकुनों का काफिला जमशेद इकबाल चीमा की क़यादत में रवाना हुआ। जमशेद चीमा ने कहा कि गो नवाज गो की जंग नवाज शरीफ के इस्तीफे तक जारी रहेगी। हम आज लाखों लोग वहाँ लेके जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि जो कहते थे कि करप्शन इस मुल्क का मसला नहीं है, हम बताएं कि करप्शन इस मुल्क का मसला है। लाखों लोग तुम्हें ये कहने आए हैं गो नवाज गो। काफिले में खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका कहना था कि वो भी किसी से कम नहीं है और इमरान खान के साथ खड़ी हैं। ये सारी औरतें कहने आई हैं गो नवाज गो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। वजह हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन हमें लगता है नवाज शरीफ है। PTI के कारकुन गो नवाज गो के नारे बुलंद करते हुए इस्लामाबाद रवाना हुए। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। दुल्हा मियां भी रैली में शरीक हो रहे हैं। कुछ मजीद तहरीक इंसाफ की बात करेंगे कि कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। इस वक्त
ठोकर न्याज बेग कारकुनान नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर के हमरा मौजूद हैं। जी अली जाफर, क्या कहना है कप्तान के कारकुनान का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ठोकर न्याज बेग के मकाम पर। ये वो पॉइंट है जहाँ से मोटरवे का आगाज होता है और यहाँ पर सुबह से कारकुनान का सिलसिला इस्लामाबाद की तरफ लोग रवाना हो रहे हैं। मॉडल टाउन में हम मौजूद थे, वहाँ से तहरीक इंसाफ का काफिला रवाना हुआ। इस वक्त यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ कसूर के कुछ मकामी रहनुमा जो कि इस वक्त रवा दवा जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब कप्तान की कॉल पर लबैक कहने के लिए। इनसे बात करेंगे, बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज कप्तान ने जो है वो तहरीक का ऐलान किया है और कहा यह जा रहा है कि एक लंबा सफर है, 8 जलसे किए जाएंगे रमजान से पहले, जिसका आगाज आज इस्लामाबाद से किया जा रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं? इंशाल्लाह जी, कप्तान जब आवाज़ देंगे हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और जब तक इस मुल्क से ये जुल्म का निज़ाम, ये चोरों की हुकूमत ख़त्म नहीं होती, हम कप्तान के साथ जिहाद करेंगे। और हम कसूर में मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी जो हमारे कसूर के लीडर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में हम वक्त इमरान खान 8 नहीं 800 जलसे करे। हम तक जब तक हमारी जिंदगी है हम खां के साथ हैं, खुर्शीद कसूरी के साथ हैं, इस जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो क्या, हमें दुनिया पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी जाना पड़ा इन जालिमों के खिलाफ जाएंगे। कप्तान 8 क्या, अगर 800 जलसे भी करें तो हम उसमें भी शिरकत करेंगे। जी दूसरी जानिब राना सनाल्लाह की तोपों का रुख कप्तान की जानिब है। वज़ीर कानून पंजाब का कहना है कि 10 अरब तो दरकिनार, इमरान खान को 10 रुपए की भी पेशकश नहीं की जा सकती। घिनौने इल्जाम पर शहबाज शरीफ उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। इखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। नाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया मियाँ शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को फिर निशाने पर रख लिया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान पर खूब गर्जे बरसे। बोले कप्तान की इतनी औकात नहीं कि इन्हें 10 रुपए की भी पेशकश की जाए। इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो किसी को धेला नहीं देते, इतनी घनावनी ऑफर कैसे कर सकते हैं। कप्तान के शर्मनाक इल्जाम पर वजीर आला इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। सूबाई वजीर का कहना था कि PTI जलसे करके अदलिया को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का परेड ग्राउंड में जलसा गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। आज के जलसे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के आईनी अदारों और अदलिया के ऊपर जो है वो दबाव लाना है। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद और ताहिरुल कादरी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की भारतीय ताजिर जंदाल से मुलाकात का कोई खुफिया एजेंडा नहीं था। मुखालफीन इसको बिलावजह उछाल रहे हैं। इखलाक बाजवा, लाहौर न्यूज़। ये कौन से अरब हैं जिनकी पेशकश हुई है, वक्त आने पर शायद पता चल जाए। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन समनाबाद के अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नई इमारत, लाइब्रेरी और जदीद लैब समेत दीगर सहूलियात को मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद से। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद की अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मंसूबा सूबाई महकमा डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है, जबकि सिफारिशात हैं कि इसे अगले माली साल 2017-18 में शामिल किया जाए। इस हवाले से लाहौर न्यूज़ को मिली तफसीलात कॉलेज के अंदर जो है वो नई इमारत की तामीर का मंसूबा भी शामिल है, जिसमें जदीद लैब जो है रकम मुख्तस कर दी गई है 20 लाख रुपए की। शुक्रिया फैसल नवीद अपडेट करने के लिए। बल्दिया उज़्मा के कल होने वाले इजलास के एजेंडे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जबकि इजलास में सिर्फ 2 शाहराहों के नाम की तब्दीली का एजेंडा रखा गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, बताइएगा कि क्या एजेंडा है? जी बिल्कुल जी, बल्दिया उज़्मा लाहौर का जो कल 11 बजे इजलास होगा उसमें 2 सड़कों के नाम की तब्दीली के हवाले से है। जो मेन फिरोजपुर रोड से फाजिया कॉलोनी को जाने वाली सड़क का नाम सैयद इल्ताफ हुसैन महीउद्दीन रोड रखा जाएगा, जबकि इसके साथ ही बारादरी रोड जो है शादरे में वाक़या है, इसका जो नाम है वो महाराजा रंजीत सिंह के नाम से है। इसकी जो मंजूरी है वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद इस इजलास के जो जब ये पेश की जाएगी उसके बाद देंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें तफसीलात फराहम की। गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली मॉडल कंदील बलोच की जिंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला। फिल्म में नामवर अदाकारा सबा कमर मरहूम कंदील बलोच का किरदार अदा करेंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट। मायरा, मजीद बताइएगा कि फिल्म बनाने का फैसला किया गया है।
तो बिल्कुल कबीर बलोच जिसने सोशल मीडिया से जो है शोहरत हासिल की थी, उसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, जिसके बाद उसके भाई ने उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था और अब आखिरकार उसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला किया गया है। और इस फिल्म में जो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं सबा कमर, वो कबीर बलोच का किरदार अदा करेंगी। सबा कमर ने बलोच की जिंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला किया गया है। शुक्रिया मारा बाटा अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रंगारंग स्प्रिंग फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताएगा फेस्टिवल के हवाले से। जी हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ये ओल्ड कैंपस है जहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल जो है मुनक्किद किया जा रहा है। ख़ासा कलरफुल है, बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर गर्मी की निस्बत से जो है मशरूबात के स्टॉल्स हैं, मेहंदी के स्टॉल्स हैं और जिसमें आलू बुखारे का है। कुछ तालिबात हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे ये स्प्रिंग फेस्टिवल को जो है इंजॉय कर रहे हैं। ख़ासे कलरफुल कपड़े भी पहने और ऐनक भी खासी कलरफुल है, क्या कहेंगे? कपड़े तो नहीं है नारकली से और ऐनक भी यहीं से ली है। उसके अलावा यहीं के सुबह से मज़ा बहुत आ रहा है। जेल भी इन्होंने एक बनाई हुई है, यहाँ पे टेम्परेरी किस्म की आते हैं, उठा के ले जाते हैं, फिर पैसे लेके जेल से निकालते हैं। और शरबत को इतना ख़ास मज़े का नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। तालिबात भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। लगता है कि गर्मी ने जो है स्प्रिंग फेस्टिवल को थोड़ा ठंडा कर दिया। जी काफ़ी, और वैसे लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छा था, इस टाइम कह रहे हैं थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अब इंजॉय करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तलबा और तालिबात जो हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पर जो गोले और मशरूबात रखे गए हैं उससे अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ परवेज, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।